जोहार झारखंड। जब से अबुआ सरकार ने महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना का पिटारा खोला है, महिलाओं के सर से दुखों का साया ही खत्म हो गया है। लेकिन ये जो सड़कों पर बैठी मैया है, इन्हें मैया सम्मान योजना से इतनी चिढ़ क्यों है? कौन है ये मैया जिनके चेहरों पर दुखों के बादल मंडरा रहे हैं, जो अबुआ सरकार को नर्क की आग में जलने की दुहाई दे रही है? सरकार को शर्म होना चाहिए। लगता है ना कि अबुआ सरकार को ढरे ढरे देंगे, वैसा लगता है। क्या कीजिएगा, हम लोग सब्जी बेच के बाल बच्चा पोसेंगे, काठी बेच के बाल बच्चा पोसेंगे, घास बेच के बाल बच्चा पोसेंगे, तो क्या करेंगे? उसको देंगे नहीं तो क्या करें? जो बैठल रहेगा उसको 2500 मिलेगा, और जो काम करेगा उसको 100 रुपया देगा। हाँ, 100 देगा, सो कई महीना के बाद देगा 3000 पैसा। और 10 महीना काम करेंगे, 1 महीना का देगा 3000। 3000 में बाल बच्चा पढ़ाएंगे। भला ऐसी कौन सी गलती हो गई है अबुआ सरकार से? देखे पूरी रिपोर्ट। सरकार को 100 रुपया करने वाला है और बाल बच्चा पोसने वाला है, पोसेगा उतना में पैसा में 100 रुपया में कोई पोस देगा। अभी हम लोग काठी बेचते हैं या बाजार करके सब्जी खरीदते हैं, फिर बेचते हैं, तब फिर घास बेचते हैं, तब हम लोग भाड़ा करके अभी आए हैं यहाँ, नहीं तो आ नहीं पाते हम लोग। दरअसल ये महिलाएं जो हैं वो सरकारी स्कूलों में मिड डे मील यानी मध्य भोजन कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भोजन तैयार करती है। उनका मुख्य काम स्कूल के बच्चों के लिए स्वच्छ और पौष्टिक भोजन तैयार करना है। हम लोग स्कूल में खाना बनाते हैं, इसलिए नहीं मिलता है। हम लोग 2004 से 20 पैसा से खट रहे हैं। अभी इतना साल हो गया, हम लोग का पूरा समय चला गया, हम लोग पूरा बुढ़ापा में आ गए। हम लोग 20 पैसा से खट के 4 बच्चा पढ़ाना पड़ता है। सबको पढ़ाई कैसे कराएंगे, खाना कैसे खिलाएंगे, कैसे पहनाएंगे ओढ़ाएंगे, सारा स्कूल का खर्चा देना पड़ता है। बड़े बड़े लोग का तो भरण पोषण हो जाता है, अच्छा स्कूल में उनका एडमिशन हो जाता है। हमारे बच्चे, गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? हमारे बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, हमारे पैसा इतने कम है, लेकिन हम लोग उसी से कैसे भी गुजारा करते हैं। तो आप लोग बता रहे हैं कि 3 महीने से आप लोग को मिला ही नहीं है। अभी जो 1000 रुपया हम लोग को जो वृद्धि हुआ है वो पैसा नहीं आया है। अभी 3 महीना से इधर हम लोग का पैसा नहीं आया है। हम लोग का तो वही समय बीत जाता है, तो दूसरा काम कब करेंगे? हम लोग कौन करवाएगा? 2 बजे के बाद काम कौन करवाएगा? हम लोग को कोई नहीं करवाएगा। 7 बजे आएंगे, 12 बजे तो कोई काम में लगाएगा। 9 बजे स्कूल होगा, उस समय जाएंगे 9 बजे और आएंगे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 3 बज जाता है किसी स्कूल में। तो हम लोग को कोई काम में लगाएगा? अभी बताइए, अगर लगाएगा तो कहीं जाएंगे काम करने तो। और 100 रुपया में अभी अति करवा रहा है, ऐसा नहीं करवाना चाहिए सरकार। झारखंड में 79,000 से अधिक रसोइया और 39,000 से अधिक संयोजिका अपने न्यूनतम वेतननामे को लेकर स्थायीकरण को लेकर आंदोलन करती आ रही है। ये सुबह 9 बजे से 3 बजे तक काम करती है। लगभग 7 घंटे का काम ये करती चली आ रही है। झारखंड में 45,000 से अधिक विद्यालय में लगभग 39,000 संयोजिका कार्य करती है। संयोजिका के ही जिम्मे विद्यालयों में भोजन बनाने के लिए आने वाले सभी राशन, सब्जी, फल, खाना पकाने के लिए गैस व बर्तन और खाने की गुणवत्ता आती है, लेकिन इन्हें इसके लिए कोई भी राशि भुगतान नहीं की जाती है। मिड डे मील से संबंधित सारा हिसाब संयोजिका को ही रखना होता है। इनके हस्ताक्षर के बाद ही उस विद्यालय को राशि आवंटित होती है। बावजूद इसके इन्हें कोई वेतन नहीं मिलता है। कुछ रसोइया कर्मियों ने तो ये भी शिकायत की है कि उन्हें गैस तक मुहैया नहीं कराया जाता है। हुआ है अभी गैस हुआ, पहले तो हम लोग लकड़ियाँ जला नहीं जला रहा है। पहले गैस नहीं था, गैस दिया है। अभी भी हम लोग लकड़ियाँ बना रहे हैं।
पहले मड़ुआ लड्डू भी देना है, अंडा भी बोल करके देना है, कितना सारा काम बढ़ा दिया। अंडा को बोल सब काटिए में जलाना है। जला के बनाते हैं। हाँ, जला के अंडा निकाल के सिझा के तल के फिर सब्जी बना के बांटते हैं। बच्चा बनाना है मड़ुआ का लड्डू बनाते हैं, भाप के बोल कर के सिझा के फिर बांट देते हैं। कहाँ जाइएगा? तो हम लोग इतना कर गए, आप उतार का हुए, आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सरकार को थोड़ा नियम तो देखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और क्या मांगे हैं उनकी, किन मुद्दों क्या राहत वो चाहती है, वो भी हम आपको बताते हैं। काम के दौरान चोट लगने या जलने पर उचित इलाज और क्षतिपूर्ति और मृत्यु हो जाने पर आश्रितों को 5 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा दिया जाना चाहिए। इस तरह की उनकी मांग है। कुछ रसोई कर्मी ने एक घटना बताई थी जिसमें माड़ जो खौलता हुआ गर्म माड़ है वो महिला के ऊपर गिर जाता है। एकदम अन्याय, पूरा अन्याय हो रहा है। पूरा मार उसका शरीर में गिर गया बेचारी का, लेकिन उसको भी कुछ नहीं मिला। इतना बड़ा हादसा हुआ, नहीं कुछ नहीं, कोई स्कूल से मदद नहीं किया, ना सरकार से मदद किया उसके पास। अभी उसका 2 बेटा है, वही लोग अभी काम अपना कर रहे हैं, स्कूल में नहीं कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। इतना बड़ा अन्याय हो जाता है आप लोग के साथ और आप लोग चुप रह जाती है। क्या करेंगे? कुछ भी बोलने से सरकार के पास पहुंचती नहीं है आवाज। पहुंचेगी तब तो 5-5, 6-6 महीने पैसा ही नहीं देता। नहीं देता है, ऐसा कर रहा है। ये तो पूरा आप लोग का खून चूस लेता है, जला के रख देता है। तो और कितना आदमी, कितना का साड़ी जल रहा है, कितना आदमी अपने से मतलब भात उतारिए, ज्यादा भात हो जाता है उतारिए, उस समय जल जाता है, उसका कोई जिम्मेवारी लेने वाला मतलब कोई दवाई सबका खर्च आप लोग को नहीं दिया जाता है? कुछ नहीं। इसीलिए तो न्यूनतम वेतन करने के लिए बोल रहे हैं कि जो देना है तुमको न्यूनतम वेतन करो। न्यूनतम वेतन करके हम लोग को वही पैसा जितना देना है तुमको उतना ही दो, लेकिन थोड़ा कम से कम कुछ हो जाएंगे, निधन हो जाएंगे तो कम से कम तो उसमें राहत आएगा हम लोग का बेटा बेटी का। अभी हम लोग बुढ़ाएंगे, उस समय का हम लोग का बेटा हो, बेटी हो या हम लोग का मतलब पुतो हो, वो क्या कहेगा? तुम बोलती है कि हम स्कूल जाकर के कमाए हैं, तो स्कूल का पैसा रखी होगी ना, तो हम लोग कहाँ से रखेंगे पैसा? 3000 पैसा रख पाएंगे? तो इस तरह की घटनाएं भी रसोइया कर्मियों के साथ घटती है, जिस कारण उन्होंने बीमा का यहाँ पे जिक्र किया है। साथ ही साथ रसोइया संयोजिका को पेंशन योजना और पीएफ से जोड़े जाने और ग्रेच्युटी लागू करने की मांग की है। काम के दौरान जली हुई रसोइयों के इलाज का लगा खर्च की रकम को वापस करने और बिना कारण हटाई गई रसोइया को वापस काम पर रखने की मांग की गई है। कई रसोइया महिलाओं ने हमें ये बताया कि उन्हें अक्सर गंभीर तरह से वो चोटिल हो जाती है, जो तेल का छींटा हो, चाहे खौलते हुए माड़ का छींटा हो, और कई अलग तरह की चीज़ें उनके साथ घटती है जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो जाती है और उन्हें गंभीर रूप से इंजरी आती है और इसका वो खर्च उन्हें कहीं से मिलता नहीं है। वो उनके अपने नीचे उसके घर से ही वो खर्च होता है, जिस कारण वह जो उनके इलाज में खर्च हो रहा है उसके वो रकम की यहाँ बात वो कर रहे हैं। नहीं कर रहा है, जो लेडीज घर में है उसको जब सरकार 2500 दे सकता है पर महीना, जबकि हम लोग सरकार के काम में जुड़े हुए हैं। एक दिन में हम लोग 400-500 बच्चों को खाना बना के बड़े बड़े डेगों में खिलाते हैं, जिसको कि सरकार को हम लोग की मांग देने में दिक्कत हो रही है। हम लोग अपना हक अधिकार के लिए सरकार से मांगते हैं तो सरकार नहीं दे सकते हैं। जो घर में बैठे हुए लेडीज उसको सरकार एक महीना में 2500 आराम से दे रहा है। लेकिन कुछ जो मांग है 2024 में सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन दिया गया था इन रसोइया कर्मियों को, उन्हें पूरा करने की भी बात कही गई थी। उन 4 मांगों में रसोइया के मानदेय में 1000 रुपये प्रति माह की वृद्धि की भी बात कही गई थी
और 10 महीनों के बजाय 12 महीने मानदेय देने की बात कही गई थी। साल में सभी रसोइया को 2 साड़ी सेट, रसोइया के लिए स्थायी नियम बनाने का लिखित आश्वासन पर भी सहमति बनी थी, जिसे अक्टूबर 2024 से लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन 28 फरवरी 2025 को विधानसभा में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि इनके लिए तीसरे अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान किया गया है और इन्हें 3,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। लेकिन उन वादों पे सरकार खरी नहीं उतर पाई है जिन वादों पे वो राज़ी हुई थी। इसी कारण वो अभी भी आंदोलन कर रही है सड़क में, और साथ ही साथ वो ये भी मांग कर रही है कि कुछ कर्मी हैं, रसोइया कर्मी हैं जिनको काम करने के दौरान उनके काम से हटा दिया गया था, उन्हें वहाँ से निकाला गया था, उनको काम पर वापस रखने की भी मांग की गई। अब देखना ये है कि सरकार कब तक मैया सम्मान योजना का चादर ओढ़कर ये जो राज्य में बाकी रसोइया महिलाओं के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसे कब तक वो नज़रअंदाज करती है और कब इनके जो बाकी मांगों की जो सूची है उसे पूरा करती है और अपना वादा निभाती है। आप देख रहे हैं बागी रिफ्लेक्शन, रिपोर्टर एहतशाम प्रवीण के साथ। धन्यवाद।